हाय गाइस। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदलते हैं बताने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइप वाक्य सहायक क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इसे हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल, शैल, कैन, कुड आदि से शुरू होता है। तो सीधी सीधी पहचान, जब वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल से शुरू हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है। और दूसरी पहचान है इसकी, पहचान क्या है? और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान और कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। उसके बाद अब आपको इसको इंडायरेक्ट बनाते समय कैसे परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, उसे बताने जा रहा हूं। ध्यान दें। इस प्रकार के वाक्यों में सेड आई या सेड टू तो इसे आस्क्ड में बदलते हैं। तो पहला इसका नियम है इंट्रोगेटिव का, वाक्य में सेड आई या सेड टू तो इसे आस्क्ड में बदलते हैं। सीधी सीधी बात एक है कि जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे आपको, तो उस वाक्य में सेड आई या सेड टू उसे हम आस्क्ड में बदलते हैं। रूल नंबर टू होता है हमारा वाक्य को इफ या वेदर WHETHER इफ या वेदर से जोड़ते हैं। उसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट को बदलते हैं। अर्थात इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया आती है। और एक सीधी सी बात, वाक्य इफ या वेदर से जोड़ने के बाद तुरंत वाक्य का सब्जेक्ट लिखिए। इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। रूल नंबर थ्री, प्रत्येक वाक्य के अंत में इंडायरेक्ट बनाने के बाद वाक्य के अंत में फुल
फुल स्टॉप, वही बिंदी जो लिखते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। उसके बाद एक नियम और होता है इसका, रूल नंबर, इसे आप 3 हो गया, ये 4 आ गया। अगर वाक्य डू या डज से आरंभ हो, डू या डज से आरंभ हो, आरंभ हो और वाक्य में नोट न हो, नोट न हो तो, सेंटेंस हमारा डू डज से आरंभ हो और वाक्य में नोट न हो तो डू डज को हटाकर, डू डज को हटाकर क्रिया सेकंड लगाते हैं, क्रिया सेकंड लगाते हैं। एक नियम होता है। उसके बाद रूल नंबर 5 होता है इसका, इस पर विशेष ध्यान। इसके बाद रूल नंबर 5 होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, मतलब सेकंड पर्सन हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म न हो तो यू के स्थान पर अपनी ओर से ही लिखते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यू के स्थान पर अपनी ओर से ही लिखते हैं। उसके बाद अब इसका आपको सेंटेंस बताने जा रहा हूं, उस सेंटेंस पे आप ध्यान दें। तो सेंटेंस हमारा, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। जब वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे तो वाक्य में सेड हो या सेड टू, तो उसे हम आस्क्ड में बदलते हैं। अब हम इसे किस प्रकार बनाएंगे, इंडाक्ट, तो ही आस्क्ड अस और वाक्य जोड़ेंगे इफ से। यू हमारा सेकंड पर्सन है, से बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहां हमारा सब्जेक्ट है और अस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है वी, और एज हमारा बदलते हैं बाद वर्ब में। वी हमारा बहुवचन है अर्थात प्लूरल है, इसलिए हम आर को बदलेंगे वर्ब गोइंग अवे टुडे, टुडे को बदलते हैं दैट डे में। और वाक्य के अंत में इंडाक्ट बनाते समय फुल स्टॉप लगाते हैं, ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस और बोले, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी आर यू रीडिंग ए नोवेल। अब इसका इंडाक्ट बनाना है तो वाक्य अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे गया हमारा, तो हम सेड टू को वही आस्क्ड में बदलेंगे। तो ही आस्क्ड मी, वाक्य जोड़ते वही इफ से। यू हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यू यहां हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां अब ये सब्जेक्ट है तो हमारा बी का सब्जेक्ट होता है आई, और एज हमारा बदलते हैं बाद वर्ब में। आई पास्ट टेंस में एक वचन होता है, इसलिए हम आई के साथ बाज लगाते हैं। आई वॉज रीडिंग ए नोवेल, फुल स्टॉप। उसके बाद जैसे आई सेड डू यू टॉक नॉनसेंस। आई सेड, मैंने कहा डू टॉक नॉनसेंस, वाक्य अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा, तो सेड टू को वही आस्क्ड में। अब इसका जब इंडाक्ट बनाएंगे हम तो आई आस्क्ड, वाक्य जोड़ देंगे इफ से। यू हमारा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई कर्म नहीं है। यू हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो यू के स्थान पर अपनी ओर से ही लगाते हैं, अर्थात ही लिखते हैं। डू डज एक नियम लगवाया हमने कि अगर वाक्य डू डज से आरंभ हो और वाक्य में नोट ना हो तो डू डज को हटाकर क्रिया के
सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो टाक की सेकंड फॉर्म होती है टाक्ट, TALKED, टॉक्ड, नॉनसेंस, नॉनसेंस। हाय गाइस, अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।